हेलो व्यूअर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग मीनाताई ठाकरे उद्यान की तरफ रवाना हो चुके हैं। उसमें हमारी फैमिली में मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, हम चार लोग मीनाताई ठाकरे उद्यान के लिए रवाना हुए हैं, जहां पर बाहर से ही इसका नज़ारा बहुत ही अलग अद्भुत नज़ारा है। अंदर जाने के बाद इसका व्यू आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे नृत्य कलाएं मूर्तियों के द्वारा दर्शाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक लेडी डांस करते हुए दर्शाई गई है। उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ ही दूरी पे ये नाऊ अपना पुराने पद्धत से दाढ़ी बनाते हुए, मूछ बनाते हुए दिखाया जा रहा है, और बाकी लोग इंतजार करते हुए पेड़ों की छाया में बैठे हुए हैं। उसके बाद कुछ देर आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं हम। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लॉक ब्लॉक कार्ट्स यानी बैलगाड़ी, जो पुराने ज़माने में यूज होता था खेती करने के लिए, साथ में उन किसान की वाइफ भी उनके साथ खाना लिए हुए साथ में जा रही है पीछे पीछे, और साथ में गौ माता भी है। उनकी पुराने घर द्वार सब है, गाय माता। उसके बाद आप देख सकते हैं आगे बढ़ते ही लोहार का सीन दर्शाया गया है, जहाँ पर एक बंदा अपना हथौड़े से वार करते हुए दिखाई दे रहा है। साथ में मेरा लड़का भी उधर अद्भुत नज़ारा का दृश्य देख रहा है। वहाँ पर एक बंदा अपना बैठ के लोहा गरम कर रहा है, और कुछ टायर टाइप का बनाने की इंतजाम कर रहे हैं, जो पुराने जमाने में बहुत उपयोगी सिद्ध होता था। फिर कुछ आगे बढ़ते हम लोग ने देखा कि सोनार का दुकान दिखा, जहाँ पे गोल्ड स्मिथ करके लिखा हुआ था। इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखे हुए थे, शुद्ध अक्षरों में लिखे हुए थे। फिर उसके बाद कुछ आगे बढ़ते ही हमने देखा कि कुछ लोग पानी भरने के लिए दूर दूर से पानी लेके जा रहे हैं। पुराने ज़माने में पानी की इस प्रकार से व्यवस्था नहीं था कि घरों घरों में नल हो, तो लोग यहाँ वहाँ कुएं से जा जा के पानी ले आया करते थे। हाँ पापा। उस टाइम में तांबे और पीतल के बर्तन हुए करते थे, मट्टी के बहुत कम हुआ करते थे। थोड़ा ये करता हूँ। फिर आप देख सकते हैं कि थोड़ा प्ले आगे ग्राउंड पे ले बढ़ते लो ना, ही बच्चों अंदर का से ले लो। खेलने के लिए सेम बहुत ही अच्छा प्लेग्राउंड का सब व्यवस्था बोलेंगे किया कैच गया होता है है। वहाँ पर, जहाँ पर एक साथ में 100-200 बच्चे खेल सकते हैं। साइड बाय साइड हजारों पब्लिक साइड में बैठ के उस अद्भुत नज़ारा को देख सकती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी इधर था। महाराष्ट्र के नृत्य कला के अनुसार यहाँ पर डांस किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लेडीज लोग और जेंट्स डांस करते हुए अद्भुत नज़ारा प्रदर्शित कर रहे हैं, जहाँ पर ढोलक के द्वारा बजाया जा रहा है, और लेडीज लोग कुली डांस करते हुए दिखाई जा रहे हैं। बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ किसान लोग खेती कर रहे हैं, और किसान लोग खेती करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार घूमते घूमते बहुत समय गुजर गया।
लेकिन यहाँ का दृश्य इतना था कि अच्छा था कि हमारा मन ही नहीं भर रहा था कि और देखे जाए और देखे जाए। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से अद्भुत छवि है नृत्य कलाएं की। भारतनाट्यम कु- कुछ आगे बढ़ते आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लकड़हारा वाला बिजनेस चालू है, जहाँ पर लकड़ियों को काटकर इकट्ठा किया गया है। थोड़े दूर बढ़ते ही यहाँ पर मैं नाती देख पोते है रहा क्या? हूँ कि एक लेडीज अपने सर पर कुछ वजन उठाए चल रही है और वहाँ पर कुम्हार अपना मट्टी के द्वारा मटका तैयार कर रहा है और एक बंदा जो है कि मट्टी को अपने पैरों से मुलायम कर रहा है और दूसरा बंदा उसी मट्टी से चक्र पर रखकर मटके तैयार कर रहा है और ये लेडी अपने सर पर मट्टियों को खेतों से लाकर जमा कर रही है। कुछ आगे बढ़ते ही देख रहा हूँ कि दो दो लेडीज अपने सर पर मटके रख के डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा आगे चलते ही यह दृश्य नजर आया कि लोग गरबा तक खेल रहे हैं। यहाँ पर गरबे वाला भी दृश्य नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि गरबा किस प्रकार से पुराने जमाने में खेला जाए, रंग बिरंगी ड्रेस पहन के खेला जाता था। आजकल तो मॉडर्न जमाने में सब जीन्स पैंट और ये सब चलता है, लेकिन वो टाइम में जो था वो ड्रेसिंग अलग ही थी। कुछ आगे बढ़ते मैंने देखा कि यहाँ पर एक लेडी चप्पल शूज लेके सिलते हुए दर्शाई गई है, जो कि अपना शूज सिलने का वर्क कर रही है और उसके हस्बैंड शूज बनाने, चमड़े से शूज बनाने का काम कर रहे हैं और वह पीटते हुए शूज को बना रहे हैं। वहाँ पर उनका नेम प्लेट भी लगाया है और साइड में उनकी वाइफ चमड़े को छीलते हुए शूज का निर्माण कर रही है। कुछ आगे बढ़ते मैंने देखा कि बढ़ई अपना कुछ काम कर रहा है। बढ़ई अपने हथौड़ी और चिन्नी के द्वारा यहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं, करते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी यहाँ पर अपना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग अपने लकड़ियों के कटे हुए पेड़ों के टुकड़े को लेकर कंधे पर लेकर आ रहे हैं और कुछ लोग अपने कुदार से उसे काट काट कर टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं और साथ ही दर्शाया गया है कि वह टेबल बड़े बड़े जो पुराने ज़माने में सोने के लिए बनाया जाता था वह रेडी किया जा रहा है बिस्तर। थोड़ा आगे बढ़ते मैंने देखा कि जो पुराने ज़माने में जो हम लोग खेलने के लिए बच्चे लोग यूज करते थे
एक दूसरे को बिठा के एक सा, एक सामान पे झाड़ के नारियल से गिरे हुए झाड़ के टुकड़े के ऊपर बिठाकर हम लोग एक दूसरे को घींचते थे और एंजॉय करते थे। उस प्रकार दिखाया गया है। कुछ देर आगे बढ़ते ही बुरुड़ मतलब बंदा अपना लकड़ी को छीलते हुए कुछ बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और यह बंदा उसी से अपना बांस की टोकरियां तैयार कर रहा है। आगे बढ़ते मैंने देखा कि यहाँ पर गिल्ली डंडा खेलते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। और एक दूसरे से थोड़ा आगे देखते मैंने देखा कि 4 स्त्रियां इस प्रकार नृत्य करते हुए भारतनाट्यम का नृत्य करते हुए दर्शाई गई है, जो एक अद्भुत अलौकिक दृश्य बहुत ही मनमोहक तथा अकथनीय इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, जिसे देखते ही रहूं ऐसा स्वभाव। उसके बाद कुछ आगे बढ़ते मैंने देखा कि जो पुराने जमाने में ऐसा कुछ पैसे लेकर एक खिलौने वाला आया करता था, वह अपने खिलौने में अपने चलचित्र दिखाया करता था। वह अपने हाथों से घुमा घुमा कर चलचित्र दिखाता था और उसमें हम झांकते थे। थोड़े आगे बढ़ते ही हमने देखा जो धोबी घाट, जहाँ पर एक गधे पर सब गठरियाँ रखकर एक लेडीज अपने सर पर एक गठरी रखकर उसे धोबी घाट तालाब की तरफ लेकर जा रही है कपड़े धुलने के लिए। और वहाँ पर एक बंदा जो है, उसका हस्बैंड, जो इस धुले हुए कपड़े की गठरी को 1 बाय 1 इस्त्री कर कर रेडी कर रहा है। उनका यह अद्भुत नज़ारा बहुत ही मनमोहक और बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा है। उसके बाद कुछ आगे बढ़ते ही मैंने देखा, चारों तरफ देखा कि एक दृश्य जो बहुत ही अकथनीय, बहुत ही मनमोहक दृश्य दिखाई दे रहा है, जो देखते ही रहो, देखते ही रहो। फिर थोड़ा आगे बढ़ते ही हम लोग देखे कि 2 लोग अपना ड्रेसिंग पहने हुए पुराने ज़माने के रावण के रूप में, जैसा रावण ड्रेसिंग किया हुआ करता था वैसा ड्रेसिंग करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद कुछ आगे बढ़ते देखा हमने कि नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं 2 लोग, जिसमें शायद ही यह श्री कृष्ण की प्रतिमा जैसा अद्भुत हो रहा है। बहुत ही मनमोहक दृश्य है। थोड़ा आगे बढ़ते गए जहाँ पर टेलर का दुकान दिखाई दिया, जहाँ पर ये देखा हमने कि सिलाई, कपड़े की सिलाई हो रही है, जहाँ पर 1 बाय 1 सब नाप दे रहे हैं। और कुछ बहुत रात हो चुकी थी, लेकिन अभी भी
बहुत सारा दृश्य देखने लायक था। यह लास्ट में यह 7 बजने के बाद हमने देखा कि दुबई जैसा सीन दिखाया गया, जो कि बहुत ही मनमोहक था। यह आधे घंटे तक चलता है और यहाँ पर बहुत ही अच्छा सॉन्ग लगा के यह सीन दिखाया जाता है, जो देखने में बहुत ही अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। आप भी यहाँ